रातें सर्द है और सर्द रातों के साथ यहाँ पर ठंड का आलम भी बहुत तेज हो चुका है। ऐसे में यहाँ पर देखने वाला विषय ये है कि आज सवेरे यहाँ पर नगर निगम के द्वारा एक अतिक्रमण निरोधी कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई के बाद कुछ घरों को जो कि झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनको नेस्तो नाबूद कर दिया गया। हालांकि कार्रवाई के संदर्भ में बात करें तो कहीं न कहीं नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के द्वारा सराहनीय कार्रवाई की गई, लेकिन वक्त सही नहीं चुना गया, कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है। क्योंकि हर साल यहाँ पर देखने वाला विषय है कि पूरा उदयपुर के अंदर जहाँ कहीं पे भी आम सड़कों पर गरीब लोग जो छत नहीं होती है वे लोग सड़कों पर सोते हैं, उन्हें वहाँ से सुरक्षित करते हुए रैन बसेरे में ले जाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर आज सवेरे एक कार्रवाई की गई थी जिसके अंदर कुछ झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया था और उन लोगों के उस झोपड़ियों के अंदर जो लोग रहते थे वे सब अब इन हालात में हैं। इनके पास अब वह छत नहीं रही है क्योंकि सवेरे यहाँ पर निगम का बुलडोजर चल गया और यहाँ पर जो झोपड़ियाँ थी उन्हीं झोपड़ियों में रहने वाले ये लोग हैं अब इस मात्र अलाव के सहारे अपनी सर्द भरी रात को गुजारने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो सवेरे नगर निगम की कार्रवाई हुई उसके बाद अब इनका कैसे क्या यहाँ पर रहना हो रहा है और कैसे इनकी रात जो वाकई में असुरक्षित हो गई वो कटेगी। क्या कुछ कहना चाहोगे, अब कैसे आप घर में रह रहे हैं, क्या हो रहा है? सर हम यहाँ से 25 से 30 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमारे यहीं रह रहे हैं, यहीं खा रहे, बच्चे भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं, हमारे कोई रहने की कोई व्यवस्था नहीं है सर। तो हमको भी कोई सरकार ने कहीं हमारे को भी रहने के पहले बनाया होता तो बाद में हमको इधर से इधर रात नहीं काटनी पड़ती, हमको भी कहीं रात गुजारने के लिए रहते हैं। अभी आपका जैसे झोपड़ा जो था वो तोड़ दिया तो रात कैसे कटेगी? ठंड तो लग रही होगी। ठंड लग रही है, ताप के आज से निकाल हमारी रात गुजरी सर, आग लगा लगा के हम रह रहे, हमारा झोपड़ा रहने का भी तोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे? बच्चे छोटे जगह रोड पे पड़े हम, हमारे कोई सरकार व्यवस्था नहीं कि हम 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल जाते हैं, हम यहाँ पे धंधे करते हैं, वो भी सरकार हमको खाने पीने नहीं देती। हम झाड़ू बनाते हैं, हमारा छत नहीं है, तोड़ दिया हाँ जाई, अब रोड पे हम ताप के रह रहे। देखो हमारा कुछ हाथ में नहीं है। अब सर्दी में हम कहाँ जाएंगे? अभी तो सर्दी बहुत पड़ेगा सर, अभी भी तोड़ दिया पहले से, तो सर्दी में कहाँ रहेंगे हम लोग? और सर्दी में क्या रहेंगे? बच्चे जहाँ रह गए। आज जो बिना घर के खाना वाना बनाया नहीं बनाया? आज कुछ नहीं बनाया, सुबह से ऐसे ही बैठा, कहाँ बैठ के बनाएंगे सर? कुछ खाने का ही नहीं था, वो भी जेएसबी में चले गया। चोपड़ा था जो आटा था वो भी चले गया, हमारा बर्तन था वो भी जेएसबी में ले गए लोग, और हमारा सब कुछ ट्रैक्टर भर के ले गए, और हम क्या खाएंगे? अब क्या बनाएंगे सर? हम कुछ नहीं हमारे पास, ऐसे नाइट गुजार रहे हम आग से, बस यही हमारे पास है बस, और कुछ सद वगैरह कुछ नहीं रहा हमारा। सारी चीजें वो लेके सारी चीजें भर के लेके क्या करें? अब सब सरकार का चलता है, हमारा गरीब का कौन सुनते है? हम रोड पे रहते हैं, वो भी हमको अच्छी तरह से नहीं रहने देते, जीना नहीं देते लोग। आपका कहना है कि तो हमारा कहना यह है सर कि हमारा भी का सरकार व्यवस्था कर रही है। मोदी सरकार ने क्या कहा, जहाँ भी गरीब जात होते हैं उसको मकान दिया जाएगी, उसको पैसे दिया जाएगी, उसको मोदी सरकार ने यह ऐलान कर रखा है कि जो गरीब रहते हैं नहीं तो उसको घर दे रहे। आपका वोटर लिस्ट में नाम भी होगा? हमारा वोटर लिस्ट में नाम है, यहाँ हमारे यहाँ वोट नागते हैं हमारे। यहाँ पर अभी जो आलम है, ये आलम आप देख सकते हैं, ये बच्चियां है और ये बच्चियां सब स्कूल में पढ़ती है, उसके बावजूद भी इनके साथ वो काम हो गया जो हालांकि हम भी सोचते हैं कि सर्द रातों में ये सजा किसी को नहीं मिलनी चाहिए। पढ़ाई करते हो आप? कौन सी क्लास में? 9 तक पढ़ी। 9th पढ़े हो? अभी ये जो झोपड़ा तोड़ दिया है ये आपको बाहर बैठना पड़ रहा है। महिला सुरक्षा की बहुत बातें होती है और आप कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हो? हाँ, सुरक्षित तो बहुत कम लोग हैं, बहुत ज्यादा महिला नहीं है, कम है महिलाएं सुरक्षित। कहीं पर भी जाते हैं तो होती है छेड़छाड़ी, कहीं पर भी कम लोग हैं सुरक्षित। आज जैसे झोपड़ा तोड़ दिया आप तो सड़क पे रहने को मजबूर हो गए हो। तो अब हमारे सुरक्षा के लिए तो कुछ करना होगा सरकार को। तो सरकार से इतनी ही विनती है कि अगर हमारा झोपड़ा तोड़ दिया तो हमें कोई झोपड़ा दे दो, और नहीं दे सके तो हमें परेशान मत करो। हमारी ये झोपड़े था वो ले लिया, तो अब हम सुरक्षित कैसे रहे? 9th तक जो पढ़ाई करी वो भी इन झोपड़ों में रह के ही करी आपने? हाँ, पूरी इन झोपड़ों में रह के रखी है मैंने। और अभी हमें हॉस्पिटल बीमार हो रही थी, हॉस्पिटल से आई। पहले तोड़ दिया और उसके अभी ये सड़क में ठंड में निकलना है रात में।
कब तक ऐसे ही रहना पड़ेगा? कहाँ बनाओगे अब झोपड़ा, क्या करोगे? अब कुछ नहीं करेंगे, ये होश ये पे हम यहाँ पर ही सोएंगे। अब क्या करें, हम यहाँ पर फिर से करेंगे तो फिर से आएंगे, तो इसलिए हम क्या करें, हम कहीं पर भी अगर यहाँ कहीं बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सारी व्यवस्था अव्यवस्था में बदल गई है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं क्लास। सड़कों पे रह के ही पढ़ाई करी हाँ। इन्हीं झोपड़ों में, हाँ। और आज वही झोपड़ा नहीं रहा। वही नहीं रहा। कैसे निकलेगी रातें, क्योंकि ठंड है हाँ। इस आग के सहारे। आग के सारे क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार को हम कहना चाहते हैं कि हमको घर बार तो जमीन चाहिए, घर बार आपके आज खाने का जो भी सामान था वो भी चला गया। खाने का भी चाहिए, हम्म। सामान सब चाहिए हमको। आज जेसीबी वालों ने सब तोड़ के सब सामान भी लेके चले गए। हाँ। तो कुछ खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया आज हमने, आज सवेरे से कुछ भी नहीं खाया। सुबह से कुछ नहीं खाया। सरकार लाख दावे कर ले कि गरीबों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कर रहे हैं उसका एक नज़ारा हमने यहाँ पर देखा। एक झोपड़ा यहाँ था, एक झोपड़ा वहाँ था, और यहाँ के साथ देखा जाए तो पूरा आलम यहाँ पर आप देख लीजिए। ये छोटे छोटे से बच्चे इस आग के सहारे अपनी रात गुजारने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और ऐसे आलम के अंदर कुछ जो युवा है वो अब टेम्पू में रात गुजार रहे हैं, और सारी स्थिति इनकी ऐसी हो गई है कि इनको नेस्तो नाबूद से कर दिया, एक बार सड़क पे ही लाके छोड़ दिया है। क्या कुछ किया आज इन्होंने और किस तरह की अब यहाँ पे रात गुजर रही है? बहुत बेकार रात गुजर रही है, और हमारे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, और ऐसे हालात में और हमारे जैसे कि झोपड़े थे वो भी गिरा दिए गए हैं, और ऐसे हम रात गुजार रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, और हमारे पास कोई कारोबार नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास कुछ रहने का नहीं ठिकाना है नहीं हमारा, और यहाँ पे जैसे कि कुत्ते की जिंदगी तो ठीक रहती है, मगर उससे बदतर हमारी जिंदगी जा रही है। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे कि चुनाव आ रहे हैं, अभी चुनाव के तहत लोग आएंगे हमारे पास, बोलेंगे वोट डाल दो, डालने के बाद आवारा कुत्ता होता है उस तरह से हम भमते घूमते हैं। कोई ऐसे भी नहीं बोलता कैसे हालात है आपका, कोई पूछता ही नहीं है कि कैसे रहते हो, क्या कर रहे हो, कैसे जिंदगी जा रही है, कैसे क्या खाते पीते हो, कोई लेना देना नहीं। बस सिर्फ जैसे कि अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के तहत लोग आएंगे और हमारे से वोट लेंगे, उसके बाद कुछ लेना देना नहीं आते वो लोग, फिर से कुछ मुंह ही नहीं दिखाते। और अब आप ये सारी बातें सुनकर सरकार भी हमारे माध्यम से कुछ न कुछ बात सुनती होगी। आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे केवल अब ये सड़कों पर इसलिए आ गए हैं क्योंकि इनके जो रहवास थी, इनकी छत थी, वो इनसे आज छीन ली गई है। ये बिल्कुल यहाँ देख लीजिए किस तरीके का परिवार है, एक गरीब परिवार है, और गरीबों की मदद के लिए सरकार लाख दावे करती है, लेकिन वो दावे उनके कितने खोखले इन चित्रों को देखकर आप देख सकते हैं। ये सारे छोटे बच्चे इस अलाव के सहारे अपनी सर्द भरी रात गुजारने के लिए विवश हो चुके हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहोगे, रात कैसे गुजरनी है? एक एक घर पे 4-4 बच्चे, किसी के 5 बच्चे, किसी के अब सुबह से हमने खाना नहीं खाया है, कोई चाय पानी पी के हम बैठे हैं, और ये जला रहे हैं आग के सहारे हम बैठे हैं। हमारा छत झोपड़ा बना के जो छत के नीचे रह रहे थे, कुछ मकान नहीं बनाया हमने, हम बरसों से रह रहे हैं, हम आजकल के आए हुए नहीं है। हम 45 साल हो गया हमारे को यहाँ रहते हुए को। यहाँ पर नेता आते होंगे, चुनाव आते होंगे, चुनाव में हमारा अभी वोट का टाइम आ गया तो हमारा को चिट्ठी दे के जाएगा कि 2-2 जनों के ये तुम्हारा नाम आ गया, वहाँ डालना वोट, इस पे डालना वोट, इस पे देना वोट, इस पे इस वोट लेने के बाद कभी आए क्या मिलने? कभी नहीं आए। कोई यूं ही नहीं कहते कि तुम कैसे हाल में पड़े हो, क्या कर रहे हो, कैसे तुम्हारा धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो। ये झाड़ू बना के हम पेट गुजारा कर रहे हैं, यहाँ कोई हम मकान नहीं बना लिया हमने, हम रोड पे रह के यूं इस साइड में बरसों से हम यही मांग कर रहे हैं, हमारे को कहीं रहने का कहीं सहारा दे दो, हमारे को रहने को कहीं सिटी के बाहर, हम ऐसे नहीं कह रहे कि हमारे को महल बना के दे दो, हम ये कहना चाहते हैं कहीं कोना पड़ा हो सरकार का तो वहाँ हम हमारे को ऐसे बता दो कि यहाँ तुम रहो, तुम्हारा पेट गुजारा करो, तो हम वहाँ हमारी जिंदगी बिता देंगे, हम वहाँ रहेंगे। हमारे को कोई सहारा नहीं है, हमारे को जमीन जायदाद होती तो हम बरसों से यहाँ नहीं पड़े रहते साहब। हमारे माँ बाप दादा बरसों से यहाँ रह रहे, ये होटलें वगैरह एक भी नहीं थी, उसके पहले से हम रह रहे,
होटल वाले को पूछ लो आप कितने साल की बनी हुई है ये होटल, उसके पहले से हम यहाँ रह रहे हैं, तो हम कहाँ जावे अब। तो हमारे कोई गरीबों की मदद करना चाहते हो सरकार, तो आप कहीं भी हमारे को ले जाके बिठा सकते हो, हम बैठ जाएंगे, हम यहाँ रोड पे नहीं रहेंगे। स्थितियां बिल्कुल सामने हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। हालांकि कार्रवाई को सही बताएं या गलत, ये सब अपनी जगह पे हो सकता है, दुरुस्त भी हो, लेकिन जिस तरीके से हर वर्ष यहाँ पर सर्दी की रातें आती है, सड़कों पर सोने वाले लोगों को नगर निगम रैन बसेरे में ले जाके सुलाती है, उनको सुरक्षित करती है, लेकिन आज जिस तरीके की यहाँ कार्रवाई हुई, कार्रवाई के बाद ये चित्र हैं, और चित्र के बाद आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि अलाव ही इनके सर्द रातों को गुजारने का साधन बचा है। कैसे बच्चे ठंड में ठिठुर रहे होंगे, ठंड में ठंडे में रहे, क्या स्वेटर कम्बल कुछ भी नहीं। राशन पानी सार सब ले गए, कुछ नहीं रहा रखा इन लोगों ने। राशन भी ले गए, चूल्हा भी ले गए, और हमारा कम्बल थी वो भी ले गए, बच्चे का कपड़ा भी ले गए, सब कुछ नहीं रखा। नगर निगम वाला सब लेके चले गए। अब ये कार्रवाई हुई उसके बाद अब ये कितने दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा? वैसे ही रहेंगे, अब कहाँ जाए, अब यहाँ पे ही सोते रहेंगे, बैठे रहेंगे, क्या करें। वापस नहीं बनाओ? वापस बनाएंगे ना, अब क्या करें, वरना नगर निगम वाला सरकार हमारे दे दो कहाँ रहने खाने का, हम वहाँ चले जाएंगे, वहाँ कहना रहेंगे। चाहते हो निगम से कि भाई कार्रवाई के लिए क्या कहना चाहते हो? हमारे को रहने का दे दो, हमारे कुछ थोड़ा सा कुछ जगह दे दो, हम भी ऐसे झोपड़ा घर मकान नहीं बनाएंगे, ऐसे झोपड़ा बना के हम भी धंधा करेंगे, हम भी कुछ भी करेंगे। पर हमारे रहने खाने का सब तोड़ दिया, अब क्या करें। इन सब हालातों को देखकर आप सरकार के दावों के ऊपर एक नजर डाल सकते हो। ये तस्वीर है कहीं और की नहीं, हमारे स्मार्ट सिटी, झीलों की नगरी और उदयपुर शहर की है, जो विश्व पटल पर एक बहुत बड़ा पहचान रखती है। और इन्हीं पहचान के मध्य अब ये तस्वीरें भी शायद इस शहर की बदनुमी सही, लेकिन पहचान बन के ही रह जाएगी। और आखिरकार इनकी कब कौन सुनेगा, उस सरकार के पास वो कान कहाँ से आएंगे जो इनकी एक दुख भरी दास्तां को सुनकर इनके लिए कोई व्यवस्थित व्यवस्था करेंगे। और आज जो छत छीन ली गई है, शायद हो सके इस बात को सुनते हुए, इनकी फरियाद को सुनते हुए, कल शायद इनके लिए भी कोई छत सरकार ही मुहैया करवा दे। नमस्कार, मैं कफीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर।